देश के 80वां स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर हम राष्ट्र में शांति, समृद्धि, एकता, अखंडता एवं निरंतर सर्वांगीण विकास की अविरलता की कामना करते हैं और समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के इस पुनीत अवसर पर बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए स्वच्छ, खुशहाल, शिक्षित एवं विकसित भारत का पूर्ण समर्पण भाव से संकल्प लेने का आह्वान करते हैं। जय हिंद। प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार चौधरी, कुलपति ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा। इस न्यूज के प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा में भव्य तिरंगा यात्रा से गूंजा राष्ट्रभक्ति का जय घोष। युवाओं ने दिखाया देशभक्ति का शानदार उत्साह। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुक्रवार की शाम 5:30 बजे भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा का नेतृत्व भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष मुकेश महासेठ कर रहे थे। तो वहीं यह तिरंगा यात्रा राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत दिखा। यह यात्रा आयकर चौक से प्रारंभ होकर दरभंगा टावर चौक पहुंची, जहां इसका समापन किया गया। तिरंगा यात्रा की सबसे खासियत यह रही कि करीब 500 मीटर लंबे तिरंगे को बड़ी संख्या में लोगों ने अपने हाथों में एक साथ थामकर यात्रा की। भारत माता की जय, वंदे मातरम के जय घोष से पूरा मार्ग गूंजता रहा। बड़ी संख्या में भाजपा परिवार के कार्यकर्ता एवं आम लोगों ने यात्रा में शामिल होकर राष्ट्रभक्ति और एकता का संदेश दिया। यात्रा में केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण निषाद, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मृत्युंजय झा, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष पवन जायसवाल, विधान पार्षद हरि सहनी, विधायक मुरारी मोहन झा, पूर्व विधान पार्षद अर्जुन सहनी, पूर्व विधायक अमरनाथ गामी सहित कई लोग शामिल हुए। सब यहाँ उपस्थित हुए। विभाजन की विभीषिका इस तरह से 14 अगस्त को भारत के टुकड़े हुए और असंख्य लोगों ने अपनी जानें गंवाई। जो विस्थापित होकर के बहुत सारे लोग को इंडिया आना था, उनकी लाशें आई ट्रेन से भर भर करके। तो इस दिन को हम लोग एक विभीषिका के तौर पर मनाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया कि इस ऐतिहासिक जो काला दिन है उस दिन को हमको याद रखना चाहिए और इसलिए हर वर्ष हम लोग 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका के रूप में मनाते हैं, ताकि इतिहास से हम सीख ले सकें कि किस तरह विभाजन का इम्पैक्ट जो है लाखों लोगों के जीवन पर पड़ा। लाखों की संख्या में लोग मारे गए, हजारों महिलाओं का अपहरण हुआ और उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उनका धर्म परिवर्तन करना पड़ा। तो ये जो विभीषिका झेलनी पड़ी भारत को, इस ऐतिहासिक जो काला दिन है, इस दिन को याद करने के लिए हम लोग विभाजन की विभीषिका। अभी लगातार तिरंगा यात्रा निकल रहा है, इससे क्या संदेश जाता है देश को, समाज को? देखिए, हम सब का प्रयास है कि भारत में रहने वाले हर लोग भारत माता को प्रथम अपना जो कर्तव्य है वो भारत के प्रति मान करके हम सब मिल करके भारत को विकसित भारत बनाने के लिए लगातार मेहनत करेंगे और भारत को एक दिन सोने की जो चिड़िया, सोने का शेर बनाने का काम करेंगे हम सब। और भारतीयता, राष्ट्रीयता के लिए हम लोग काम करेंगे। सर, 14 अगस्त स्मृति दिवस भी मनाया जा रहा है, उसको लेकर के क्या करें? आज विभाजन विभीषिका दिन हम सब मना रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि उस दिन हमारे जो पाकिस्तान से आने वाले जो समाज के लोग थे, हमारे हिंदू समाज के लोग, लाखों की संख्या में लोगों की हत्याएं हुई और ट्रेन से भर भर करके उनकी लाशें भेजी गई। और जिस तरह से महिलाओं का धर्म परिवर्तन कराया गया, महिलाओं पर अत्याचार हुआ, तो ये दर्शाता, इस काला दिन को हम लोग याद करने के लिए ये दिवस मनाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया था कि हम सब इस काला दिन को याद रखना चाहिए और इसीलिए हम सब हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन की विभीषिका मनाते हैं। आज 14 तारीख को दरभंगा युवा मोर्चा की ओर से और पूरे भाजपा परिवार की ओर से भव्य तिरंगा पद यात्रा निकाली जा रही है, जो आयकर चौक होते हुए मिर्जापुर से पूनम सिनेमा से टावर चौक से होते हुए हसन चौक से होते हुए प्रधान डाकघर और डाकघर होते हुए यहाँ पर फिर आयकर चौक के पास से समाप्ति की जा रही है।
क्या संदेश देता है ये? यही संदेश देना चाहते हैं, एकता का प्रतीक देना। 14 तारीख के निकालने का 2 कारण था। 14 अगस्त को आज भारत विभाजन का जो कलंकित था, जो हम लोग पूरे अखंड भारत की जो सपना देख रहे थे, आज अगर हम लोग एक साथ रहते, पाकिस्तान बांग्लादेश अगर एक साथ रहता, तो ये सपना पूरा होने की संभावना थी। और हम लोग लगे हुए हैं, जिस संगठन से हम लोग जुड़े हुए हैं, उस संगठन का सपना है कि अखंड भारत बनाने का। उसके लेकर आज 14 तारीख को जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, तिरंगा यात्रा और भारत विभाजन के लेकर। कौन लोग आए हुए हैं यहाँ पर? हम लोग के जो पास के जितने भी हमारे विधायक सांसद सब पहुँचे हुए हैं, हमारे गोपाल जी ठाकुर पहुँचे हुए हैं, मुरारी भैया पहुँचे हुए हैं, हमारे पूरे MLC अरुण साहनी जी पहुँचे हुए हैं, हमारे जिलाध्यक्ष प्रोफेसर आदित्य नारायण मन्ना जी पहुँचे हुए हैं, हायाघाट के पूर्व विधायक अमरनाथ गामी जी पहुँचे हुए हैं, सुरेश कुमार महासेठ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष। महादलित टोले में उत्साह के साथ मनाया जाएगा स्वतंत्रता दिवस। चयनित महादलित समुदाय के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति करेंगे ध्वजारोहण। जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी रहेंगे मौजूद। 15 अगस्त 2026 के अवसर पर जिले के विभिन्न महादलित टोलों एवं बस्तियों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिला पदाधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि जिले के विभिन्न प्रखंडों से चयनित महादलित समुदाय के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा संबंधित चयनित सार्वजनिक स्थल पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। ध्वजारोहण के उपरांत संबंधित विशेष पदाधिकारी द्वारा उपस्थित लोगों को स्वतंत्रता दिवस के महत्व के साथ साथ राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी एवं जनहितकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। इस दौरान सरकार की योजनाओं से मिलने वाले लाभ, पात्रता तथा आमजन के लिए उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। कार्यक्रम को सफल, सुव्यवस्थित एवं प्रभावी ढंग से आयोजित करने के लिए जिला स्तर से विभिन्न प्रखंडों एवं नगर निगम क्षेत्र के चयनित महादलित टोलों में पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। तो वहीं इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा शुक्रवार की शाम 5:30 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। दरभंगा के लहरियासराय में वरीय पुलिस अधीक्षक ने अपने कार्यालय में की जनसुनवाई, आए फरियादियों की सुनी शिकायतें। दरभंगा के लहरियासराय में वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी जाला रेड्डी ने अपने कार्यालय कक्ष में शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और संबंधित पदाधिकारियों को त्वरित समाधान हेतु निर्देशित किया। बता दें कि यह जनसुनवाई शुक्रवार को दिन के 1:30 बजे वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा सुनी गई। जनसुनवाई के क्रम में नगर पुलिस अधीक्षक प्लस अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 2 से 1, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण से 1, पुलिस उपाधीक्षक क्राइम प्लस महिला थाना से 1 सहित कई विभिन्न थानों से फरियादी अपनी शिकायत को लेकर पहुंचे थे। वरीय पुलिस अधीक्षक ने संबंधित पदाधिकारियों को प्रत्येक शिकायत का समाधान वैधानिक प्रक्रिया के तहत 7 दिनों के अंदर करने का निर्देश दिया। तो वहीं पिछली जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों की प्रगति की समीक्षा कर पदाधिकारी को समयबद्ध कार्रवाई का पालन करने की हिदायत दी गई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने दरभंगा में निकाली राष्ट्रव्यापी पद यात्रा, कई लोग हुए शामिल। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा के राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत शुक्रवार को दरभंगा में पद यात्रा निकाली गई। यह अभियान 6 से लेकर 15 अगस्त 2026 तक चलाया जा रहा है। पद यात्रा के माध्यम से आगामी 1 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित रैली में लोगों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की गई है। भाकपा माले सचिव नारायण जी झा के नेतृत्व में यह पद यात्रा शुक्रवार को दिन के 12:30 बजे लहरियासराय स्थित पोलो मैदान धरना स्थल से शुरू हुई। पद यात्रा लोहिया चौक, बाकरगंज, बेलवागंज, गुदरी बाजार, कमर्शियल चौक, लहरियासराय टावर और जिला मुख्यालय होते हुए पुनः पोलो मैदान धरना स्थल पहुंचकर समाप्त हो गई।